तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए एंड बी। इन दोनों मैट्रिसेस की मदद से हमने कुछ लॉज को वेरीफाई करना है। अब जो फर्स्ट लॉ है जो क्वेश्चन की सूरत में हमें दिया गया है वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि हमें सिंपली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, जिसके अंदर ए और बी जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। लेफ्ट हैंड पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारेंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जिसमें a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो पहले ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी, इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास 1 2 0 1, आगे प्लस और फिर b है 1 1 2 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। एंट्रीज को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। ये a प्लस बी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम a प्लस बी जो हमने फाइंड किया है उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेकिंग, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। तो a प्लस बी इसका ट्रांसपोज और यहाँ पे जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसका भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसमें हमने सिंपली क्या करना है, जो रोज हैं उनको कॉलम्स में और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज कर देना है। यानी कि ये 2 3 लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको हम वर्टिकल लाइन में लिख देंगे। इसी तरह से ये 2 1 है तो ये 2 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड देखते हैं हम, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज पड़ा हुआ है। तो राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो a है, a का मैट्रिक्स लिखते हैं हम 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज प्लस b 1 1 2 0 आगे उसका ट्रांसपोज। अब पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे दोनों मैट्रिसेस के, बाद में इनको ऐड कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम 1 0 2 1, यानी ये 1 0 था, ये 1 0 हो गया, ये 2 1 था, ये 2 1 हो गया ट्रांसपोज लेने पे। इसी तरह से ये 1 2 है तो 1 2 और ये 1 0 है तो ये 1 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। और ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। और चूंकि ये इक्वल है तो लिहाजा a प्लस बी का ट्रांसपोज जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ था और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज जो कि राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ था, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ। अब इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ साइन चेंज किया गया है। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमारे पास माइनस है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारेंगे। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे a माइनस b का ट्रांसपोज
इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट में जो पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a माइनस बी, ए हमारे पास 1 2 0 1 माइनस और बी हमारे पास 1 1 2 0। इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। इनको जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 माइनस 2 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज 0 1 माइनस 2 1 और इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ट्रांसपोज ले लेते हैं, 0 माइनस 2 है तो ये 0 माइनस 2 हो जाएगा और ये 1 1, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी का ट्रांसपोज और ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज लिखेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 0 1, इसका क्या है ट्रांसपोज, फिर आगे माइनस पड़ा होगा, फिर b, तो b मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 2 0 और आगे हमारे पास इसका ट्रांसपोज। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो 1 0 1 0 2 1 2 1 माइनस 1 2 1 2 1 0 1 0। ट्रांसपोज ले लिया हमने। जब ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये जो ऊपर टी होता है ये खत्म हो जाता है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों की दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लिहाजा a माइनस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस अब इसके बाद हम इसके बाकी के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसके अंदर देखें हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना है। अब इसके अंदर देखें a, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है a का, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका जब ट्रांसपोज ले लेंगे उस ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स के अंदर हमने ऐड करवा देना है। जब हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास इसी तरह से एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा। हमने उस सिंगल मैट्रिक्स को शो करना है कि वो सिंगल मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, हमने एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस के कंसेप्ट लिए थे। उन डेफिनेशंस में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया था। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, हम उसका ट्रांसपोज लेते थे। उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हमें दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाता था तो हम कहते थे ये जो ए मैट्रिक्स है, ये वाला जो ए मैट्रिक्स है, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हमें दोबारा से यही वाला मैट्रिक्स मिल जाए, यानी जो मैट्रिक्स का जवाब है वही दोबारा से मिल जाए, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको सोल्व करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब इसका सॉल्यूशन देखें
हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज है जिसको हमने सिमेट्रिक शो करना है। तो इसको सिमेट्रिक शो करने से पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास A मैट्रिक्स है 1 2 0 1। अभी इसके अंदर देखें A का ट्रांसपोज पड़ा हुआ है, तो पहले A का ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 0 2 1, और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 0 1 0 2 1 2 1। अब हमने क्या करना है, हमने इस स्टेटमेंट के मुताबिक A और A ट्रांसपोज को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने A और यहाँ पे जो A ट्रांसपोज मिला है इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो हम लिखेंगे A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A हमारे पास 1 0 2 1 प्लस A का ट्रांसपोज 1 0 2 1। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड। तो ऐड कर लेते हैं। वन प्लस वन, फिर 2 प्लस 0, फिर 0 प्लस 2, 1 प्लस 1। अब इन तमाम एंट्रीज को आपस में ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। अब हमने क्या शो करना है इस स्टेटमेंट के अंदर कि ये A प्लस A ट्रांसपोज जो है, यानी ये A प्लस A ट्रांसपोज जिसकी ये बार हमारे पास वैल्यू आई है, हमने शो करना है कि ये A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है कि जब भी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगा। यानी हमने अब इसका ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेने पे अगर हमें यही मैट्रिक्स दोबारा मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A हम लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे दोबारा से, तो A प्लस A का ट्रांसपोज, और इधर 2 2 और ये 2, इसका भी ट्रांसपोज। तो A प्लस A का ट्रांसपोज, और उसका जब हमने ट्रांसपोज दिया तो ये 2 2 ये इस तरह 2 2 आ जाएगा, और ये 2 2 इस तरह से 2 2 आ जाएगा। अब ये देखें, हमने ये जो ट्रांसपोज लिया इसका मैट्रिक्स और इसकी ओरिजिनल वैल्यू का जो मैट्रिक्स था, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है। जो सेम मैट्रिक्स हैं यानी कि वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखें, राइट हैंड साइड जो है वो दोनों की आपस में इक्वल है, यानी कि इनकी आपस में लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यानी कि A प्लस A का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इक्वल है A प्लस A के ट्रांसपोज के। और जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज की इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। और चूंकि यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, तो वो वाला मैट्रिक्स यानी A प्लस A का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, और हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें इसका कंसेप्ट। अब कंसेप्ट में देखिए, हमने A माइनस A ट्रांसपोज को शो करना है कि ये A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक किस वक्त होता था, जब भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाता था तो हम कहते थे कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सॉल्यूशन, तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमने शो करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। तो ए हमारे पास 1 2 0 1 और इसके अंदर ए का ट्रांसपोज भी इस्तेमाल हो रहा है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे हम, टेकिंग ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम 1 0 2 1, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 0 1 0 2 1 2 1, ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज को आपस में सब्ट्रैक्ट। तो ए और ए ट्रांसपोज इनको आपस में हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ए पहले लिखेंगे यहाँ पे 1 2 0 1, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ट्रांसपोज को। अब दोनों मैट्रिसेस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1, तो 1 - 1 0 मिल जाएगा, 2 - 0 2 और ये 0 - 2 -2 और 1 - 1 0। ये हमारे पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर। अब हमने इसको इस मैट्रिक्स को यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज को शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल है। इसी तरह से हमने अब इसका ट्रांसपोज लेना है और इसका ट्रांसपोज लेने पे अगर हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो इसका नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सोल्व करते हैं तो लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज लेने लगे हम 0 2 -2 0। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेते हैं 0 - 2 0 - 2 2 0 2 0, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसमें से अगर मैं नेगेटिव को कॉमन लेता हूँ यानी माइनस को कॉमन लेता हूँ तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं किसी के अंदर से तो उसके अंदर जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो 0 है उसके साथ कोई साइन नहीं होता तो 0 एज इट इज आ जाएगा। ये 2 माइनस का था, नेगेटिव कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, और ये 2 प्लस का था, नेगेटिव कॉमन लेने से ये नेगेटिव हो गया और 0 एज इट इज आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखें इस मैट्रिक्स के अंदर देखें क्या ये 0 2 -2 0 ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसका भी क्या था आंसर 0 2 -2 0। अब हम लिख लेते हैं इसको इक्वेशन 1 और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको अभी नहीं लिखते, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करने से a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस, और ये वाला जो मैट्रिक्स है 0 2 -2 0, ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला 0 2 -2, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, a माइनस ए ट्रांसपोज के। तो हम 0 2 -2 0 की जगह a माइनस ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 0 2 -2 0 की जगह a माइनस
ए ट्रांसपोज को लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया, और जब भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि ये वो वाला जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड हो। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रूव करना है B प्लस B का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब सेम देखें, जिस तरह से हमने A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो किया था, सेम उसी तरह से हम B प्लस B ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करेंगे। B मैट्रिक्स हमें दिया गया है, अब हमने यहाँ पे A मैट्रिक्स का इस्तेमाल करने की जगह हमने B मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे हमने A को लिखा था वहाँ पे अब B आ जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास इसका ये ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर B प्लस B ट्रांसपोज को हम फाइंड करेंगे। जब फाइंड कर लेंगे फिर उस पूरे का हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जब दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम कहेंगे कि B प्लस B का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। सेम इन्हीं स्टेप्स पे होगा, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो होपफुली आप ये कर लेंगे, इसलिए डू योर सेल्फ। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने शो करना है B माइनस B का ट्रांसपोज इज, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने A माइनस A के ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो किया था। सेम इसी तरह से B लिखेंगे, B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर B और B ट्रांसपोज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर उसका हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आखिर में ये वाला मैट्रिक्स आएगा, उसमें से हमने नेगेटिव को कॉमन लेना है। और फिर इसी तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास B माइनस B का ट्रांसपोज जो होगा उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा अपने नेगेटिव के, और हम लिख देंगे कि B माइनस B ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हमने सिर्फ मैट्रिक्स को चेंज करना है, और इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो जाएगा। तो ये डू योर सेल्फ है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है ताकि आप इससे प्रैक्टिस करके अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। और मैथ में प्रैक्टिस ही जो है वो अहम होती है। जिस तरह से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह से मैथ में ये जो आपकी प्रैक्टिस होती है, ये आपके सवालों की जो मेथड्स होती है वो आपके ज़हन में पक्के कर देती है। तो ये आपको फिर प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा होगा, इस तरह से आपको समझने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।